इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 62 तक हमने पढ़े थे, केवल 63 शुरू होंगे। बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय करिया कल्मशनाश प्रेमेते भाषाई। अपनी भुजा उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबों को गहन प्रेम से देखते हुए वो समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबों को आप्लावित कर देते हैं। तो ये जो श्लोक है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांग पांगस्त पार्षदम जो गई संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा, उसी श्लोक की व्याख्या चल रही है। तो श्रील कविराज गोस्वामी महाप्रभु के, श्री चैतन्य महाप्रभु के जुगावतार की प्रयोजन की वर्णन कर रहे हैं। ये क्या कारण थे, बाह्य क्या कारण है। स्वयं कृष्ण अवतारी हैं, तो अवतारी कृष्ण इस कली युग में प्रकट हुए और उसी समय अवतार के भी समय थे। तो दोनों कार्य कर रहे है ना, खुद आए और खुद जुगावतार की, कली युगों की जो जुगावतार, तो उनकी धर्म है नाम संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते है सर्व जगत निष्ठा। इस कली युग में भगवान कृष्ण के अवतार है, कृष्ण के नाम ही कली युग में अवतार लिए। तो नाम से सारी जगत की निष्ठा परित्राण होती है। तो जुगावतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और क्या कार्य है, नाम संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात किए, एक कारण। दूसरे, महाप्रभु जो सुंदरता है, जो रूप है, उनके बारे में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं और महाप्रभु की करुणा के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। तो 3 चीजें, महाप्रभु की बाह्य कारण क्यों, उनकी श्रीअंग के रूप की वर्णन और विशेष करके करुणा की महिमा, चैतन्य महाप्रभु की महिमा है ना। तो ये है। तो बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय करी अकल्मशनाश प्रेमेते भाषा। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के
हरिध्वनि करते हुए सबों की तरफ प्रेम से देखते हैं महाप्रभु, है ना, और सारे की कलमश को नाश करते और हृदय में जमा हुआ कलमश जीवों की जन्मों जन्मों की कलमश को नाश करके कृष्ण प्रेम प्रदान करते। तो ये है जुगावतार पतित पावन चैतन्य महाप्रभु। स्मितालोक सकं हरति जगतां यस्य परितो गिरां तु पारं भकुशलपटलिं पल्लवयति पदालम्भं कवां प्रणयति नहि प्रेम निवहम् सदैव चैतन्याकृति अतितरं न कृपयतु। स्मितालोको सकं हरोति, जिसकी स्मित हास्य से सारे जगत की शोक को हरण कर लेते, मुस्काते हुए ना महाप्रभु। जैसे कभी आप जगन्नाथ मायापुर नवद्वीप पे गए तो आप मानो कि भाग रहे दर्शन करने के अभिलाषा से आप तैयार होके भाग रहे हो और भागते हुए आप जाओगे महाप्रभु पंचतत्व मंदिरों में जाओगे ना, पांचों भगवान खड़े हैं तो बीच में तो महाप्रभु दोनों हाथ उठा के, है ना, प्रकांड शरीर, कबीराज गोस्वामी कहते हैं ना इतने लंबे चौड़े हैं भगवान दूर से दिखाई पड़ेंगे आपको। तो आप प्रवेश करोगे मंदिरों के दरवाजा में तो भगवान मानो कि कहेंगे आपको जी भाई इतना देर क्यों किया आप आने में, मैं कब से खड़ा हूं आपके लिए, देखो। तो आप देखने से पहले भगवान आपको देख लेंगे। दोनों बड़े बड़े आंखें हैं ना, कमल लोचन, और दोनों हाथ ऊपर उठा के रखे और होठों में मुस्कान, है ना। तो रूप गोस्वामी पाद की स्तवमाला का ये श्लोक है। कबीराज गोस्वामी यहाँ पर भगवान की करुणा, भगवान के रूप और भगवान के अद्भुत महिमा को वर्णन करने के लिए उद्धृत कर रहे हैं। स्मिता लोक सकम हरति, जिनकी होठों की मुस्कान सारे जगत की दुखों को नाश करने वाले। आप बहुत थका मारे और दिल्ली से बहुत कष्ट उठा के आप मायापुर पहुंचे तो भगवान को दर्शन करने के अभिलाषा से इतनी भीड़ों के बीच में से निकल के जा रहे हो और अभिलाषा आपकी कैसे भी करके महाप्रभु के दर्शन करें। महाप्रभु पूछेंगे आपसे आप क्या करोगे दर्शन, देखो मैं आपको पहले करूंगा। तो इतने सुंदर है ना भगवान की होठों में मुस्कान, होठों में मुस्कान। तो रूप गोस्वामी पाद की अभिलाषा ही महाप्रभु आपकी होठों की जो मुस्कान है उसी मुस्कान से तो पूरे जगत की शोक दुख को नष्ट करने वाले, जीवों की दुखों के नष्ट करने वाले, है ना, जन्मों जन्मों की अभिलाषा पूरी होने वाली महाप्रभु के होठों की मुस्कान। स्मिता लोक सकम हरति जगताम जस्य परितो गिराम तु पारम भकुशल पटलियम पल्लवयति। और मानो कि आपको बोलने लगे महाप्रभु आप इतनी देर क्यों किए, इतनी दिन बाद क्यों आ रहे हो, या जल्दी नहीं आ सकती थी क्या। तो भगवान की जो वाणी है, जो शब्द है, वो किसी भी जीवों की भक्ति लताओं को जीवन प्रदान करने वाले। आप अपने जीवन में थोड़ी बहुत भक्ति आपने की तो एक भक्ति लता है, भक्ति के एक बीज होती है, भक्ति की एक लता होती है, अंकुरायित लता बीज गुरुदेव से प्राप्त हुई, भगवान कृष्ण की कृपा से गुरुदेव के
चरण आश्रित होके अपने भक्ति के बीज को अंगीकार करे, उनके श्रवण आदि जलों से अपने सेचन किए तो अंकुरायित हुई, तो वो लता बढ़ने लगी। तो महाप्रभु की वाणी उस लताओं को जीवन प्रदान करने वाली है ना। पल्लवती पल्लवयती कुशल पटलम पल्लवती, वो लता लेलिहान माने एकदम हरा भरा होके बिल्कुल बढ़ते चले जाएंगे महाप्रभु की वाणी रूपी जीवन प्रदान करने से। महाप्रभु पूछेंगे ना, ये आप इतना देर क्यों लगाए, इतनी देर बाद क्यों आए, इतने सालों के बाद आप मेरे पास पहुंचे, मैं आपको कब से बुला, है ना, कब से पुकारता। तो आप कहोगे प्रभु इस समय तो महाप्रभु तो प्रकट है नहीं, ना नवद्वीप धाम में है और ना जगन्नाथपुरी में है, तो फिर हम कहाँ जाके दर्शन करें। हाँ, ये आप कह सकते हैं। महाप्रभु की प्रकट लीला में जो लोग जाके दर्शन किए वो तो भाग्यवान है। और अप्रकट समय, इस समय महाप्रभु अप्रकट है, किंतु महाप्रभु की श्री विग्रह है, महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित नाम संकीर्तन आंदोलन है, महाप्रभु की पार्षद जन है, उनके शिष्य प्रशिष्य शिष्य के शिष्य जन है, उन्हीं महाप्रभु की संप्रदाय में हम है ना। तो हम उन्हीं के घर में है। महाप्रभु कहेंगे ठीक है, आप मेरी वाणी को सुन पा रहे हो तो सुन लो, आप इतने सालों के बाद क्यों आए, आपको सुनाई देंगे, आप सुनने के प्रयास करेंगे ना तो आपको अवश्य सुनाई देंगे। तो रूप गोस्वामी पाद कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं महाप्रभु की श्रीमुख की जो वाणी है वो आपके भक्ति लताओं को पल्लवित करने वाले और पदालंभकं वा प्रणयति नः प्रेम निबहम्। और फिर आप थोड़ी सी और आगे बढ़ोगे और आपके मन में अभिलाषा जाके महाप्रभु आपके चरण पकड़ लेता हूँ, है ना। आपके दोनों चरणों में तो सब कुछ है ना, तो आपके दोनों चरण पकड़ लेते हैं, ठीक है। आप पकड़ने नहीं देंगे आपके लोग। महाप्रभु बहुत बड़ी सिंहासन में खड़े हैं और आप नीचे खड़े हो और उतना दूर तक आप जा नहीं पाओगे, तो ना जा पाओ तो क्या हो, चरण पकड़ने के लिए आपको ऐसा थोड़ी है जे बिल्कुल आप जाके चरण को ही पकड़ो। आप अपने हृदय को खोल के, मनों को, अपने इंद्रिय को एकत्रित करके, है ना, आंखों की अक्षरंध्र कहलाता है ना, गोपीजन कहते हैं ना, हे कृष्ण, विशाखा सुखी किए थे ना, भगवान कृष्ण के आपने आंखों के रंध्र से ले गए और हृदय में छुपा दिए, तो फिर बस वहां पर देखते रहो कौन आपको कौन बोल रहे है ना, दूसरे लोग देख ही नहीं पाएंगे। तो आपके मनों में अभिलाषा है ये महाप्रभु आपके दोनों चरण तो सबों को आश्रय देने वाले, मेरी जैसे अधम पतित प्राणी, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके चरण स्पर्श करने के लिए, तो उन्हीं दोनों चरण को अपनी आंखों के अंदर से अपने हृदय में ले जाओ और पकड़ के रखो, छोड़ो मत, है ना। तो रूप गोस्वामी पाद कहते पदालंभ कंब प्रणयति नाह प्रेम निवाह, जिन्होंने भी महाप्रभु के चरण को पकड़े उनको तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, प्रेम प्राप्त हो, है ना। प्रेम निवाह सदैव चैतन्य आकृति, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृपालु, महाप्रभु की कृपा के लिए कब कृपा करे मेरे प्रति, कब कृपा करे, कब कृपा करे, रूप गोस्वामी प्राप्त। हे महाप्रभु आप कब कृपा करें, आप कब, सदैव चैतन्य आकृति अतितरा ना कृपयतु ना। श्रीअंग श्रीमुख जय करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाई प्रेम धन। श्रीअंग श्रीमुख जय करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाई प्रेम धन।
महाप्रभु को जो दर्शन करते हैं श्रीअंग, चरण से दर्शन कर लीजिए, अजानुलंबित भुजो दोनों बाहु दर्शन कर लीजिए, प्रकांड शरीर खड़े दोनों हाथ उठा के कहीं से भी करिएगा। तो श्रीअंग श्रीमुख जय करे दर्शन, जो भी व्यक्ति महाप्रभु की श्रीअंग उनके शरीर को दर्शन करेंगे और उनके श्रीमुख को दर्शन कर लेते हैं, तार पाप क्षय है पाई प्रेम था, उनके पाप तो नष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, प्रेम प्राप्त हो जाती, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाती। अद्भुत है महाप्रभु की कृपा और करुणा। कोई एक बार उनको दर्शन करे। जब प्रकट लीला में थे तो लाखों करोड़ों व्यक्ति महाप्रभु को कीर्तन करते हुए देखते थे, दर्शन कर पाते थे। और जब अप्रकट के समय है, श्री विग्रह के रूप में विराजमान है, कम नहीं है। आप एक बार जाके दिखाइएगा, है ना, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। आपको घर आने के मन ही नहीं करेंगे, है ना, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और आपको एक शब्द आता है ना, हुड़क, आपको रह रहे के याद आएंगे महाप्रभु को, जी मैं कब जाके देखूं, कब जाऊं फिर दोबारा। या एक काम करते, जाओ तो छुपा के ले आओ, दोनों आंखों में भर के, हृदय की कंदरा में भर छुपा के वापस जाओ। इसलिए कविराज गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी पाठ कहते हैं ना, स्फुरत वह सचिनंदन हृदय स्कंदर स्फुरत भाव, सची माता के वो पुत्र हर आप सबों के हृदय गावर में स्फुरित हो, स्फुरित हो, स्फुरित हो। तो श्रीअंग श्रीमुख जय करि दर्शन, तार पाप क्षय है पाई प्रेम धर। तत्क्षणात आपके जीवन के सारे कलमश दूरीभूत हो जाएंगे और जन्मों को जन्मों की पीड़ा नष्ट हो जाएंगी। कितनी भी पीड़ाग्रस्त क्यों ना, कितनी भी दंड द्विधाग्रस्त आप रह के, आप आनंद उद्वेलित हो जाएंगे देख दर्शन करने वाले। हजारों हजारों तो भगवान के भक्तजन है, इतने लोगों की कतार है कि ना, कीर्तनों की वो धनी होगी, गंगा जी होंगे और विशाल मंदिरों में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दोनों बड़े बड़े आंखें बिछा के खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर उठा के मानो कि कह रहे, आप क्यों इतनी देर करते किए आने, इतना समय क्यों लगा है आप। देखो विराज गोस्वामी कहते, एक बार श्री अंग की कोई दर्शन करता है और श्रीमुख के दर्शन करते हैं, उनकी पाप तो नष्ट हो जाता, क्षय हो जाता है और प्रेम प्राप्त करते हैं। ये महाप्रभु की अस्त्र हैं, अस्त्र हैं। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्ण सन्य अंग उपांगे। बाकी सब अवतार में भगवान कृष्ण आते हैं तो शंख चक्र गदा पद्मधारी कृष्ण आएंगे, सुदर्शन होंगे उनके हाथों पे, है ना, और कभी कभी तलवार होते हैं, तीर धनुष लाएंगे, तरह तरह के अस्त्र व्यवहार करते हैं भगवान कृष्ण, दुष्ट को दलन करने के लिए, शिष्ट को पालन करने के लिए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, तो मार गिराएंगे, गर्दन सिर को शरीर से अलग करके पापियों को मुक्त करते थे भगवान अस्त्र के साथ। कविराज गोस्वामी कहते हैं, इस समय भगवान के जो अस्त्र हैं और सैन्य के साथ आते हैं, राजा के घर में, क्षत्रियों के घर में प्रकट होंगे, राजा होंगे या राजवंशज होंगे, भगवान राम कहो या भगवान कृष्ण, है ना, और सैन्यों के साथ क्षत्रिय है, सैन्य होंगे या अस्त्र होंगे हाथों, शिष्ट दुष्ट को दमन करने के लिए। किंतु इस अवतार में चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांग है, उनके जो सैन्य है और उनके जो अस्त्र है, एक तो उनके अंग है,
और उपांग है। उपांग शब्द का अर्थ है अंग की अंग, अंश की अंश, उसको उपांग कहलाता है। और अंश को भी अंग कहलाता है। और अंग मीन्स शरीर के भाग को भी अंग कहलाते हैं। तो पहला अंग तो भगवान की श्री विग्रह है और श्रीमुख है, यही उनके अस्त्र है। मार गिराएंगे आपको, आपके सिर को तो धड़ से अलग नहीं करेंगे, आपके जन्मों के पाप को तो भस्मीभूत करते हैं। एक बार आप देखेंगे जाके ना, एक बार जाके देखिए, है ना, आप सोचेंगे इतना देर मैंने क्यों किया जीवन में, इतना समय क्यों व्यतीत किया, मैंने क्यों नहीं आया, है ना, क्यों नहीं आया, पछताओगे। इसीलिए आपको और पछताना से बचना है तो जल्दी जाओ, इस बात तो जरूर जाइए, है ना। गौर पूर्णिमा के समय कीर्तन मेला में या कभी भी आपके मौका जाके तो देखिए, वहां पर जाके तो घरों में भगवान कृपालु होते हैं। अपने घरों में जब कोई व्यक्ति आते हैं तो स्वाभाविक हम कहते हैं ना, प्रभु जाओ बैठिए, पानी पिएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उनकी देखभाल करते हैं, आप अतिथि सत्कार करते। तो आप मायापुर नवद्वीप धाम पहुंचे और भगवान आपको ना देखे तो ऐसा कैसे। श्री अंग श्रीमुख जय करे दर्शन तार पाप क्षय पाई प्रेम तत्सनात, आपके पाप जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, आप प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले। ये उनकी अस्त्र है ना, यही अस्त्र है। इसी अस्त्र से आपके जन्मों के पाप को काट डालेंगे। पापी को नहीं काटेंगे, उनके पाप को नष्ट कर देंगे, है ना। इस कली युग में, इस अधर्म के समय में, इस समय तो सब कुछ खराब कलेर दोषी निधि राज, दोषों की निधि है, दोषों की तो सागर है इस समय, है ना। प्रायण अल्पाय से कलस्मीन जुगे जना मंद समंद मतयो मंद भाग्य उपद। इस समय तो सभी मंद है, आयु कम है, भाग्य खराब, मति खराब, सब कुछ दूषित है ना। तो फिर क्या, सब पाप है, पापियों की संसार है। तो भगवान सुदर्शन से काटने लगे तो गा बाज क्या ठग बाजते गा उजाड़, चलो प्रभात कहते थे। जैसे गांव में भैया कौन सा व्यक्ति प्रपंचक है, माने प्रतारक है या ठगी व्यक्ति है, ढूंढ के लाओ। जब ढूंढने गया तो सारे गांव के सारे व्यक्ति ठगी, है ना। तो इस कलियुग में ही है, आप पापी को ढूंढने लगेंगे तो सर्वत्र पापियों की समावेश है, पापी जन है। तो भगवान मारने लगे तो बचेंगे कौन। तो इसलिए करुणा होता, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पापी को नहीं मारते, पापी को पाप को भस्मीभूत करते। तो करेंगे कैसे, अस्त्र कहाँ है, सुदर्शन कहाँ है। उनकी सुदर्शन तो उनके श्री अंग की अपरूप रूप है ना। अजान लंबित भुजौ कनकावदात, बड़े बड़े दो बाहु हैं और गौर वर्ण है, सोने पिघले हुए सोने के रूप है। कमल लोचना, दोनों सुंदर आंखें, है ना। तिल फूल जीरी नासा प्रकांड शरीर और सुचाग्र नासिका है और अद्भुत लंबे चौड़े भगवान दूर से आपको दिखाई। तो भगवान के श्रीअंग ही उनके अस्त्र है। इसी अस्त्र से आपको आपके पापों को काट डाले, भस्मीभूत करते, है ना। हुआ ना अस्त्र, इतनी तीक्ष्ण अस्त्र है ना। और इतने प्रचंड प्रहार करते हैं, आप एक बार देखेंगे ना, कभी ना भूल पाए। आप जब छोड़ेंगे मायापुर नवद्वीप धाम दिल्ली आने के लिए, आप रोते हुए आए, जी मैं क्यों घर जा, मैंने वापस क्यों जा। और मन आपको नहीं मानेंगे, आपको जबरदस्ती करके आना तो पड़ेगा, वहां तो रह नहीं पाएंगे या आप रह नहीं पाओगे। तो आपके लोगों को आपके काम कार्य के लिए वापस आना पड़े, किंतु रोते हुए आप जलंगी या गंगा जब क्रॉस करोगे, रोते बिलखते हुए आप कभी भी आप जाओ अकेले। गुरुदेव के साथ जाना तो और सोने में साथ, कभी भी हम आए तो रोते हुए बिलखते हुए आए।
और दिल में भर के लाए महाप्रभु। कभी कभी जब उदास होते हैं और लगता है भक्ति बढ़ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो याद करो महाप्रभु को। खड़े हुए महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर उठा के, प्रेम दृष्टि चाहे तो दोनों आंखों से प्रेम भरी निगाहें हैं महाप्रभु की आपके तरफ। ये आप क्यों देर किए इतने दिन, और इतना दिन भूल के कैसे रह सकते मेरे, कहो आप। ये है उनके अस्त्र है ना। ऐसा कविराज गोस्वामी की अद्भुत भाषा शैली है और सत्य है। आप सचमुच आप जाएंगे ना तो आप अनुभव करें जे चैतन्य चरितामृत के श्लोक के सारे शब्द वो ऐसे लगता है। आप महाप्रभु को जो कोई जानते नहीं, कभी अचानक आप देख लेंगे ना तो आपको लगता है कि मैंने क्यों नहीं देखा, इससे पहले इतने दिन क्यों बिता दिया, इतना समय क्यों बीत गया और क्यों छोड़ के रहे, है ना, क्यों रहे। ये है श्री अंग, भगवान के श्री अंग ही उनके अस्त्र हैं। सुदर्शन को भी मात देने वाले। जरूरत नहीं है सुदर्शन को, कोई तलवार की जरूरत नहीं, कोई तीर धनुष की जरूरत नहीं, कोई अस्त्र की जरूरत नहीं। आपको देखेंगे ना स्कैनिंग मशीन की तरह, एक बार देखेंगे ना आपको आपके जन्मों जन्मों के पाप को भस्मीभूत कर देते। श्री अंग ये है उनके अस्त्र, है ना। एक है उनकी भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो सुंदरता है, जो करुणामय है ना, करुण जो दोनों आंखें है ना, उस आंखों में एक आंखों में ना, आंखों में जीवो किसी भी मनुष्य की या जीव की स्वरूप की लक्षण आपको पता चलता है। आंखों में प्रेम होती है, आंखों में देश होते हैं, पता चल जाता है। आंखों की तरफ देख तो कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रेम दृष्टि चाहे, प्रेम के साथ आपको देख रहे। आपको नहीं कहेंगे आप तो पापी हो, इतने अधम हो, पतित हो, आप गिरे हुए हो, आपको तो कोई लायकात अर्जन करो, बहुत जप क्या हो, साधन कर क्या हो, फिर मेरे पास। महाप्रभु तो कुछ भी नहीं करते। महाप्रभु से भी पूछेंगे कि तुम देर क्यों किए आने, और क्यों नहीं जल्दी किया, मैं कब से खड़ा हूं, देखो आपके लिए लगेंगे आपको। आप जब देखेंगे ना भगवान की तरफ, आप तो चरण को देखोगे, फिर दोनों बाहु देखोगे, फिर भगवान सुंदर कपड़े पहने हैं, इतने बड़े माला है उनके गले में, फिर ऊपर मुंह उठा के आप की तरफ देखोगे ना तो भगवान कहेंगे आप क्यों देखते। उन्हीं के अंग कांति श्री अंग महाप्रभु के अस्त्र है। ये एक सदा पास्य श्रीमान धृत मनुजकाय प्रणयिता बहद्वीर गिरिवने गिरीश परमेष्टि प्रभुतिभिः सभक्तेभ्य शुद्ध्यां निज भजन मुद्राम् उपदिशन् सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्यसति पदम्। महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव है। कृष्ण है स्वयं अवतारी। ये देवता सामान्य मनुष्य के वेश में उनके ये अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति की उपदेश देते हैं। क्या ये पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे। चैतन्य अष्टक श्लोक संख्या 1। रूप गोस्वामी के अलावा कौन लिखे। महाप्रभु कब मेरा दृष्टिपथ में आए, कब मैं देख पाऊंगा। कीर्तन करते हुए नवद्वीप के रास्ते पे देख पाऊंगा, या
निमाई पंडित के रूप में पंडिताई करने के लिए भगवान शास्त्र पकड़ के चले जा रहे तीव्र गति से, देख पाएंगे। यहाँ आपने छात्रों की टोली लेके गंगा जी के तट पे शाम के समय भगवान अपने उपदेश प्रदान कर रहे होंगे, तब दर्शन होंगी। या श्रीवास ठाकुर के प्रांगणों में कीर्तन करते हुए महाप्रभु के अद्भुत सुंदर स्वरों से वो कीर्तन, वो दर्शन होगी। या पूरी रात कीर्तन के बाद सची माता के प्रांगण घरों में की तरफ वापस जा रहे महाप्रभु, सुबह की वो दृश्य। नहीं तो संन्यास ग्रहण किए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आदि के साथ बंगाल प्रदेश होते हुए उड़ीसा के रास्ते पे, रेमुना होते हुए जगन्नाथपुरी के रास्ते पे, तब दर्शन। यहाँ 18 नाला को अतिक्रम करके महाप्रभु त्वरित गति से भागते हुए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे, जगन्नाथ के दर्शन के अभिलाषा से महाप्रभु की वो दृश्य, वो अभिलाषा पूरी होगी। नहीं तो महाप्रभु रथ यात्रा के समय कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे और अपने भक्त जनों को मिल के आलिंगन कर रहे, या नरेंद्र सरोवर में स्नान करते हुए जल के लिए कर रहे, वो दृश्य। ऐसे अनगिनत भगवान के अद्भुत लीलाएं। तो रूप गोस्वामी बात कहते हैं, कब देखेंगे, कब देखूंगा ये महाप्रभु आपको मैं कब दिख पाऊंगा। सचैतन्य किम में पुनरपि दृश्यस दृशो यास्ति पदम, कब देखेंगे, कब दृश्यमान होंगे आप। महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करके सुबह के समय आए दर्शन करने के लिए, बाल भोग तो अपेक्षा किए, भगवान को दर्शन करते हुए और वापस जा रहे प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर की कुटिया की तरफ त्वरित गति से जाते थे भगवान। एक तो प्रकांड शरीर है, बहुत लंबे लंबे दोनों पद जुगल है और पांव त्वरित, बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना है हरिदास के पास, जल्दी पहुंचना। हो सकता भूखा होंगे या भक्त से मिलने के लिए भगवान की वो यात्रा, वो भाग रहे भगवान, चल नहीं रहे, भाग रहे, वो दृश्य कब हो महाप्रभु, कब देखेंगे आपको, कब मेरी दृष्टिपथ में आप दोबारा दिखाई पड़े। रूप गोस्वामी बात अंग उपांगयस्त्र करे सकार्य साधन, अंग शब्देर अर्थ यार सुन दिया मन। अंग उपांग अस्त्र करे सकार्य साधन, उनके जो अंग है और उनके उपांग, अंग माने उनके शरीर की श्री विग्रह क्या, वो तो कार्य कर ही रहे, सुने आप। और उनके उपांग, उनके पार्षद जन, उनके बारे में भी वर्णन करूंगा, वो भी सुनिए आप। अंग शब्देर अर्थ और सुनो दिया मैं, एक अंग के अर्थ तो मैंने वर्णन किया, वो तो आपने श्रवण किया। अब मैं इस अंग की दूसरी अर्थ वर्णन करता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। एक अंग की क्या अर्थ हुई, एक अंग शब्द का अर्थ है भगवान चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग की सुंदरता, श्री अंग से समस्त जनों की पापों को नष्ट करते हैं, ये उनके अस्त्र है। एक अर्थ ये हो, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। अब दूसरा अर्थ आपको वर्णन करता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। उस अंग की क्या अर्थ, अंग शब्दे अंश कहे शास्त्र परमान, अंगिर अवयव उपांग बखा। अंग शब्दे अंश कहे शास्त्र परमान, शास्त्र प्रमाणित करते हैं जो अंग, अंग शब्द का अर्थ अंश भी होता है, अंश होता है। प्रामाणिक शास्त्र के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाते हैं और अंग के
अंग के अंश को उपांग कहता है। अब कविराज गोस्वामी वर्णन करने के प्रयास करेंगे। जे एक अंग की अर्थ तो मैंने बता दिया, अब अंग के अर्थ भगवान के जो पूर्ण विस्तार है वो भी उनके अंग है, जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद गोसाई और अद्वैत ठाकुर पूर्ण विस्तार है। ये दोनों भी उनके अंग है, ये दोनों भी उनके अस्त्र है, अस्त्र के रूप में। तो उन्हीं को समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए कविराज गोस्वामी भागवत से उद्धृत करते हैं। चैतन्य चरितामृत की मिठास है, आपको एक ही श्लोक को व्याख्या करने के लिए अनगिनत श्लोकों की समावेश होती है। एक तो कविराज गोस्वामी भागवत, पुराण, वेदों आदि से श्लोक उद्धृत करेंगे और समझाने के लिए अपने भाषा शैली को व्यवहार करके आपको तरह तरह की व्याख्या करें। तो अंग शब्द की एक अर्थ हमने सुने, श्री अंग की सुंदरता है। अब दूसरी अंग की जो व्याख्या है वो भागवत की ये श्लोक है। नारायणस्तं नहि सर्वदेहिनां आत्मा सति साखिल लोक साक्षी नारायणयंगम नरभूजलायन तच्चापि सत्यम न तवैव माया। इस श्लोक तो भागवत की। ब्रह्मा जी ने जब भगवान को दर्शन किए, बछड़ा चुराए, गोप सखा चुराए, जब गलती की और जब भगवान ने अपने पर्दा हटाए, तब जब भगवान को दर्शन किए, तब ब्रह्मा जी की स्तुति में आते भाग। हे प्रभु के प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राणी हैं, तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं है? नारायण उनका सूचक है जिसका निवास नर गर्भवक्षाई विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, ये परम पूर्ण है और माया द्वारा सृजित नहीं। अब ये जो नारायण है, जो जल में शयन करने, जो गर्भोदक से नारायण, जो मेरा पिता है, ब्रह्मा जी कहते, ये नारायण भी आप ही के अंश है। भगवान को दर्शन किए ना, कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने गोलोक दर्शन कराए, वृंदावन के दर्शन कराए ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके दर्शन करे। देखो तुम किससे छलने के लिए आए, किसको छलोगे तुम, और अपनी माया दिखा रहे, तो मैं तुमको थोड़ी माया दिखाता हूँ, और माया भी दिखाए, पर्दा भी हटाए, और अपने भक्त, अपने पुत्र को माफ भी किए, और अपने धाम के भी दर्शन किया, दर्शन कराए। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मा जी बन गए तो भगवान गोलोकवासी हो गया, गोलोक को दर्शन कर सकते। भगवान कृपा करे तो दिखाए भगवान। देखो जब देखे ब्रह्मा जी ने, तब ब्रह्मा जी को स्तुति है ना, तरह तरह की सुंदर में से एक स्तुति आई, जो जल में शयन करने वाले जो नारायण है, जो मेरे पिता है, जिनके नाभि कमलों से मेरा उत्पत्ति है, और वो नारायण भी आप ही के अंश है ना। अंश होने से क्या है, वो अंश भी पूर्ण है ना, क्योंकि ये तो भौतिक कोई अंश नहीं है, ये तो दिव्य अंश है ना। ये अंग शब्दों की दूसरे अर्थ समझाने के लिए भागवत की श्लोक उद्धृत हुई। ठीक है। जलसाई अंतर्जामी जय नारायण, से हो तुम्हारे अंश तुम्ही मूल नारायण। आप तो मूल नारायण हो हे कृष्ण, आप तो मूल नारायण। और जो जल में शयन करने वाले जो नारायण है, चाहे कारणोदक से विष्णु हो, या गर्भोदक से विष्णु, या क्षीरोदक से विष्णु, ये तीनों नारायण है, इन तीनों ही है ना। ब्रह्मा जी तो विशेष करके अपने पिता गर्भोदक से विष्णु की बात में वर्णन है। जो जल में शयन करने वाले जो अंत जय नारायण, से हो तुम्हारा अंश, वो आपके अंश है, और आप मूल नारायण हो। अंग शब्दे अंश कहे, से हो सत्य है, माया कार्य नहीं सब चिदानंदमय। तो अंग शब्द जो है, कभी कभी अंग शब्द का अर्थ अंश भी होता है। अंग और अंश एक ही समार्थक शब्द होती है, और
ये सत्य वाक्य है, ये सत्य वाक्य है। माया कार्य नहीं सब चिदानंद। और आपके जो अंग है, जो अंश है, ये माइक सृष्टि नहीं है ना, ये भी दिव्य है और आपके जैसे पूर्ण है ना, अंश होते हुए आपके जैसा पूर्ण है। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य हृदय अंग अंगेरयवयवगण कहिए उपांग। तो ये जो नित्यानंद गोसाई हैं और अद्वैत ठाकुर ही, ये दोनों आपके अंग हैं। तो ये दूसरे अर्थ है, आपकी पूर्ण अंश है, आपकी पूर्ण विस्तार है। दोनों को साथ में लेके आए ना, दोनों साइड, दो एक साइड में दोनों है। नित्यानंद गोसाई नील कपड़े पहने और अद्वैत ठाकुर हाथ जोड़े, राधा पंडित भी, शिवास ठाकुर भी। तो ये दोनों जो नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत ठाकुर, ये दोनों आपके अंग हैं, ये दोनों भी आपके अस्त्र हैं। सांग पांगास्त पार्षदम, ये अंग शब्दों की व्याख्या चल रही, ठीक है। हमारे पास अब समझ नहीं है, यहाँ तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आगे इस श्लोक को जल्दी जल्दी नहीं निकाल सकते, इसमें श्रील प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य है, कल पढ़ेंगे थोड़ा पार्ट में, ठीक है। तो अंग के दूसरे अर्थ हैं, जो अंग शब्द मीन्स अंश भी है। तो आपके जो पूर्ण अंश है, पूर्ण विस्तार है, ये दोनों नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद गोसाई है ना, और श्री अद्वैत ठाकुर महाविष्णु है, और नित्यानंद तो बलराम जी। तो आप ये दोनों भी आपके अंग हैं और ये दोनों आपके अस्त्र हैं। जहां आप चुकोगे, मानो कि पापियों को नहीं मार पाओगे, पापियों को तो नहीं मारोगे, पापियों के पाप को भस्मीभूत आप नहीं कर पाएंगे या आप करना नहीं चाहते, तो वहां नित्यानंद प्रभु घुस। अबाल वृद्धवन चंडाल म्लेच्छ, जहां मानो कि महाप्रभु थोड़ी बहुत भी अपने कदम को रोके भी है, नित्यानंद गोसाई का किसी को नहीं, सबों को प्रेम प्रदान के। जगाय और माधाय उदाहरण, माधाई हमेशा रोती थी, जब माधाई ने प्रहार किया नित्यानंद को, तो वो रोते थे ये सोच के, जो मैंने इस हाथों से कैसे नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया, उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरे को प्रेम प्रदान, गले लगाए, इतना कृपा किए। ऐसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के अस्त्र है, पापियों को पाप काटने के लिए। ये दोनों उनके अंग है और अस्त्र है। नित्यानंद प्रभु की जय। ठीक है, कल हम थोड़ा और पढ़ेंगे अंग शब्द के अर्थ जो दूसरी है। श्रील प्रभुपाद के श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्लोक में महाप्रभु का अद्भुत सुंदर तात्पर्य, उनमें से थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गो। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के अंश से, या कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्ण। तो 72 श्लोक तक हम पढ़ाई किए है ना, इसमें थोड़े से श्लोक बचा है यहाँ पे। इसके बाद तो वो आएंगे अद्वैत ठाकुर ने भगवान को कैसे करके पुकारे और बुलाए, तो ये सब वर्णन आएंगे। तो थोड़ा सा श्लोक और बचा, ठीक है, कल पढ़ते सुनते। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।